क्यों मनाया जाता है गणपति महोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन वाणी। आज तमाम बहुजन गणेश चतुर्थी को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि वे ये नहीं जानते कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत ही बहुजन आवाज़ को दबाने के लिए की गई थी। दरअसल सन 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था महात्मा ज्योतिबा फूले के मिशन को दबाना। कुछ जागरूक बहुजन इस बात को जानते होंगे कि महात्मा ज्योतिबा फूले सही मायने में हमारे राष्ट्रपिता थे, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए और हमें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा ज्योतिबा के जीवन का संघर्ष बहुत ही कठिन था। यही महात्मा फूले जब हम बहुजनों के हक और अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे, समाज में ब्राह्मण व्यवस्था से पैदा हुई जातिगत असमानता से लड़ रहे थे, उसी समय तिलक ने महात्मा फूले के मिशन में अड़चन पैदा करने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था कि महात्मा फूले का मिशन कमज़ोर पड़ जाए और लोग जातिगत असमानता पर बात ना कर सकें। हालांकि तिलक के समर्थक कहते हैं कि तिलक ने इस महोत्सव का आयोजन सारे देश को एकजुट करने के लिए किया था, जिससे वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन इस महोत्सव का असली उद्देश्य महात्मा फूले के मिशन को चोट पहुंचाना था। गणेश उत्सव में सभी जातियां हिस्सेदारी कर रही थीं। वे इस बात को भूलती जा रही थीं कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी एक तिरस्कार को झेला है। वे सदियों से एक सामाजिक कुप्रथा और असमानता का शिकार होते आई हैं। उन्हें कभी एक कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया। उनकी स्त्रियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। सवर्ण जाति के किसी भी व्यक्ति के सामने उन्हें चारपाई पर बैठने का अधिकार भी नहीं था। और भारत के इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, और यही तकलीफ हम बहुजनों को ना झेलनी पड़े, इसलिए ज्योतिबा फूले संघर्ष कर रहे थे। लेकिन तिलक की कूटनीति ने ज्योतिबा फूले के मिशन को कमज़ोर कर दिया, और यही कारण है कि आज तमाम बहुजन अपने हक और अधिकारों के संघर्ष की चिता पर हाथ सेक रहे हैं। वे इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि जिस व्यवस्था ने उन्हें गुलाम बनाया, उन्हें समाज में सम्मान से जीने का हक नहीं दिया, आज उसी व्यवस्था का हिस्सा होने पर वे गर्व महसूस करते हैं और हमारे महापुरुषों के संघर्ष को भूल बैठे हैं। आपको लगता है आज आपके पास शिक्षा का अधिकार है, आज आप सरकारी महकमे में पदस्थ हैं, आज आपके पास आरक्षण की ताकत है, तो सचेत हो जाइए, क्योंकि जो समाज अपने हक और अधिकारों के लिए सजग नहीं रहता, उसे आज नहीं तो कल गुलाम बनना ही पड़ता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी हक अधिकारों को छीनने के लिए षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक वे सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस रास्ते से हमारे महापुरुष अपना जीवन देकर हमें लाए हैं और एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। हमें अपने अधिकारों को समझने की ज़रूरत है, अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है, अपने खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्रों के प्रति सजग होने की ज़रूरत है, न कि आडंबरों का हिस्सा बनकर अपने इतिहास को भूलने की। आज लोग आपके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जातियों को खत्म करने पर बात नहीं करते। एक तरफ वे आपकी जाति को ही आपकी पहचान बनाने की प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि षड्यंत्र चाहे गणेश महोत्सव शुरू करना हो या कोई और, लेकिन घात आपके अधिकारों पर ही लगाई जाएगी, अधिकार आपके ही छीने जाएंगे। इसलिए शिक्षित बनिए, सजग रहिए और संगठित रहिए। जय भीम।